अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है छनछंगलू सीरीज की अगली कहानी छनछंगलू और पत्थर जादूगर। छनछंगलू पंगलू बंदर के साथ मुल्क ईरान के एक शहर में रहने वाले एक आदमी हामिद जौहरी के महलनुमा मकान के एक बड़े कमरे में बैठा हुआ था। उसके सामने मेज पर दो छोटी छोटी बिल्लियां उसकी तरफ मुंह किए बैठी हुई थीं। ये असल बिल्लियां नहीं थीं, बल्कि किसी नरम चीज से बनाई गई थीं, लेकिन उन्हें देखकर यही एहसास होता था कि ये असल बिल्लियां हैं। हत्ता कि उनकी आंखों में वैसी ही चमक थी जैसी कि जिंदा बिल्लियों की आंखों में होती है। पंगलू बंदर खामोश एक कोने में बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें भी छनछंगलू और उन मसनूई बिल्लियों पर ही जमी हुई थीं, जबकि छनछंगलू उन बिल्लियों के गले में लटके हुए स्याह रंग के धागे में बंधे हुए छोटे छोटे तालों को देख रहा था। ऐसा लगता था कि ये सोने से बनाए गए हैं। ये ताले कदीम दौर के तालों की तरह के थे, जिनके निचले हिस्से में चाबी का सुराख होता था, जबकि सामने से वो बिल्कुल साफ होते थे। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद और दुबले पतले जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने स्याह रंग की अबा पहनी हुई थी और वो आदमी सर से गंजा था। अलबत्ता सर के किनारों से बालों की एक झालर सी थी जो उसकी गर्दन तक लटकी हुई थी। उसकी आंखों में तेज चमक थी। क्या हुआ छनछंगलू, कुछ मालूम हुआ? उस दुबले पतले और गंजे आदमी ने इंतहाई इश्तियाक आमेज लहजे में छनछंगलू से मुखातिब होकर कहा, हाँ मैंने देख लिया है हामिद जौहरी, ये मसनूई बिल्लियां हैं और इनके गले में लटके हुए ताले नुमा जेवरात समरकंद के एक माहिर फन राशिदी के बनाए हुए हैं। छनछंगलू ने जवाब दिया, ओह, क्या तुम इन तालों पर मौजूद बारीक सी तहरीर पढ़ने में कामयाब हो गए हो? हामिद जौहरी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ, बहुत आसानी से, छनछंगलू ने जवाब दिया। बहुत खूब, फिर तो तुम वाकई इंतहाई अच्छी सलाहियत के मालिक हो, वरना अब तक बेशुमार माहिरीन टकरे मार मार कर रह गई हैं, लेकिन वो उस तहरीर का मतलब नहीं समझ सके। हामिद जौहरी ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा, ये तहरीर तो पढ़ ली गई है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने इन्हें हासिल कहाँ से किया है? छनछंगलू ने कहा, यही बात बताने के लिए तो मैं तुम्हें सराय से यहाँ अपने घर ले आया हूँ। मुझे जब मालूम हुआ कि तुम वही छनछंगलू हो जिसने अपनी पुरस्कार सलाहियतों से बेशुमार जालिमों का खात्मा किया है और बेशुमार मजलूमों की मदद की है, तो मैं बेहद खुश हुआ, क्योंकि मैं खुद भी मजलूम हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। और तुम्हारी मेहरबानी कि तुमने ये सुनते ही कि मुझ पर जुल्म हो रहा है फ़ौरन मेरी बात मानकर यहाँ आ गए। लेकिन मैंने सुना था कि तुम्हारे साथ एक लड़की शामली भी होती है, वो कहाँ है? हामिद जौहरी ने कहा, वो अपने रिश्तेदारों से मिलने गई हुई है। छनछंगलू ने जवाब दिया, ओह अच्छा, बहरहाल अब मैं तुम्हें तफसील से सब कुछ बता देता हूँ। मेरा वालिद इंतहाई कीमती पत्थरों का बहुत बड़ा ताजिर था। इस मकान में जिसमें हम रहते हैं उसके नीचे एक बहुत बड़ा तह खाना है। मेरे वालिद ने उस तह खाने में लालो गौहर और हीरे मोतियों के बेशुमार संदूक रखे हुए थे। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। उसकी ज़िंदगी में ही उसके साथ मिलकर कीमती पत्थरों का कारोबार करता था। हमारी शहर में दुकान थी और दुकान पर मैं बैठा करता था। मेरा वालिद पूरी दुनिया में घूमता रहता था और नवादरात इकट्ठे करके उन्हें फ़रोख्त करता रहता था। एक रोज़ मैं दुकान पर बैठा हुआ था कि एक बूढ़ा आदमी दुकान में दाखिल हुआ। उसके हाथ में स्याह रंग के कपड़े की एक छोटी सी थैली थी। वो बूढ़ा आदमी अपने लिबास और चेहरे मेरे से किसी दूसरे मुल्क का लगता था। उसने मुझे बताया कि वो चंद हीरे फ़रोख्त करना चाहता है और फिर मेरे कहने पर उसने उस थैली में से 4 बड़े बड़े हीरे निकाल कर मेरे सामने रख दिए। ये हीरे इस कदर कीमती थे कि मैं उन्हें देखता ही रह गया। मेरा ख्याल था कि नीचे तय खाने में मौजूद तमाम संदूक भी अगर दे दिए जाएं तो फिर भी उन हीरों की कीमत अदा नहीं की जा सकती थी। मैंने जब उस बूढ़े से उन हीरों की कीमत पूछी तो उसने इंतहाई कम कीमत बताई कि मैं एक बार फिर हैरान रह गया। इतनी कम कीमत तो आम से हीरे की भी नहीं होती जितनी वो उन 4 हीरों की मांग रहा था। इस पर मुझे ख्याल आया कि कहीं ये नकली हीरे ना हो। मैंने उन्हें परखा तो वो असली हीरे थे। मैंने उस बूढ़े की मतलूबा कीमत उसे दे दी तो वो बूढ़ा मेरा शुक्रिया अदा करके चला गया। मैं बेहद खुश हुआ कि जब मैं अपने वालिद को बताऊंगा कि मैंने इतने सस्ते हीरे खरीदे हैं तो वो बेहद खुश होंगे। चुनाचे मैंने ये हीरे भी तय खाने में एक संदूक के खाने में रख दिए। कुछ रोज़ बाद मेरे वालिद एक दूसरे मकान से वापस आ गए तो मैंने उन्हें उन हीरों के बारे में बताया तो वो बेख्तियार चौंक पड़े। उनके चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए। उन्होंने मुझसे उन 4 हीरों की तफसील पूछी तो मैंने उन्हें बता दी। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि कहीं ये पत्थर जादूगर के हीरे खोर पत्थर ना हो, जिस पर मैं बेहद हैरान हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक जादूगर है जो हीरों का शौकीन है। उसने अपने जादू के जोर से 4 ऐसे हीरे बनाए हुए हैं जो देखने में बेहद कीमती हैं और परखने में भी बिल्कुल असली लगती हैं।
लेकिन दरअसल वो एक खास साख्त के पत्थर हैं जिन्हें उसने अपने जादू के जोर से हीरे बनाया हुआ है। ये पत्थर हीरे खोर हैं। अगर इन्हें हीरों में रख दिया जाए तो ये उन हीरों को खा जाती हैं और खुद भी गायब होकर वापस उस जादूगर के पास पहुंच जाती हैं। और ये जादूगर उन हीरों को दुनिया की नज़रों से बचाने के लिए अपने जादू के जोर से पत्थर बनाकर रख देता है, इसलिए उसे पत्थर जादूगर भी कहा जाता है। मैंने अपने वालिद को यकीन दिलाया कि जो हीरे मैंने खरीदे हैं वो असल हीरे हैं। फिर मैं अपने वालिद को लेकर तय खाने में गया। मैंने उस संदूक को खोला जिसके एक खाने में वो हीरे मैंने रखे थे, तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि संदूक जो पहले इंतहाई कीमती हीरों से भरा हुआ था खाली पड़ा हुआ था और खाने में रखे हुए वह हीरे भी गायब थे। मैंने तय खाने में मौजूद तमाम संदूक खोले, लेकिन वो सब के सब खाली हो चुके थे। वहाँ एक हीरा भी ना था। मेरे वालिद तो ये देखकर सदमे से बेहोश हो गए और फिर इसी बेहोशी के आलम में ही वफात पा गए। लेकिन मैं नौजवान था, इसलिए मैं इस सदमे को सहार गया। फिर मैंने उस पत्थर जादूगर के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। मुझे नजूमियों ने बताया कि पत्थर जादूगर मुल्क रूम के शुमाल मशरिक में वाक़े पहाड़ों के अंदर बने हुए अपने महल में रहता है। वो बेहद सफ़ाक और जालिम जादूगर है। अगर कोई उससे अपने हीरे मांगने जाए तो वो उसे इंतहाई बेदर्दी से हलाक कर देता है। उसने एक खौफनाक देव को अपने जादू की वजह से काबू किया हुआ है और वो देव इस कदर ताकतवर है कि वो बहादुर से बहादुर इंसान को चुटकी में मसल कर रख देता है। इसलिए आज तक वहां जाकर कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। जिस पर मैंने बड़े बड़े बुजुर्गों की तरफ रुजू किया तो एक बुजुर्ग ने मुझे बताया कि जब तक उस देव का खात्मा नहीं किया जाता उस वक्त तक उस पत्थर जादूगर तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, और उस देव के खात्मे के लिए मुझे शहजादी परी की 2 शराइत पूरी करना पड़ेंगी, क्योंकि उस देव को सिर्फ कोकाफ की शहजादी परी ही खत्म कर सकती है। ये देव उस जादूगर के बाद सिर्फ उस शहजादी परी की बात मानता है, और शहजादी परी तक पहुंचने के लिए मुझे 2 ऐसी बिल्लियां हासिल करना होंगी जो हों तो नकली लेकिन देखने में बिल्कुल असली मालूम होती हों। ये बिल्लियां जिसने बनाई होंगी उस तक अगर मैं पहुंच जाऊं तो फिर मुझे शहजादी परी तक पहुंचा दिया जाएगा। ये बिल्लियां मैंने इंतहाई जान जोखों से काम लेते हुए 4 सालों की जिद्दोजहद के बाद एक पहाड़ी गार से हासिल की हैं। ये उस पहाड़ी गार में छुपी हुई थीं, लेकिन आज 12 साल गुजर गए हैं। इन बिल्लियों पर लिखी हुई इबारत को कोई नहीं पढ़ सका, और उस बुजुर्ग ने बताया था कि इस इबारत में उस आदमी का नाम और पता लिखा हुआ होगा जिसने बिल्लियां बनाई हैं। शहजादी परी को जब ये बिल्लियां तोहफे में दी जाएंगी तो शहजादी परी खुश होगी, लेकिन शहजादी परी तक पहुंचने का रास्ता इन बिल्लियों को बनाने वाला ही जानता है। इसलिए मैं परेशान रहा। मैंने बेशुमार लोगों से इसे पढ़वाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस इबारत को ना पढ़ सका, और आज तुमने इसे पढ़ लिया। अब मुझे यकीन है कि उस पत्थर जादूगर का खात्मा भी तुम्हारे हाथों ही होगा, और जिन लोगों की दौलत पर उसने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है वो उन्हें वापस मिल जाएगी। हामिद जौहरी ने तफसील बताते हुए कहा, आपका नाम क्या है? छनछंगलू ने उसके मुंह से तफसील सुनने के बाद पूछा। मेरा नाम हामिद जौहरी है, उस आदमी ने जवाब दिया। तो हामिद जौहरी साहब, क्या ये पत्थर जादूगर सिर्फ हीरे जवाहरात उड़ाता है या कोई और जुल्म भी करता है? छनछंगलू ने कहा, इससे बड़ा और जुल्म क्या होगा छनछंगलू कि किसी की सारी उम्र की कमाई इस तरह ज़बरदस्ती उड़ा ली जाए। मेरा वालिद इस सदमे से वफात पा गया और मेरी सारी उम्र उस दौलत की वापसी की तमन्ना में गुजर गई। हामिद जौहरी ने मुंह बनाते हुए कहा, हामिद जौहरी साहब, असल बात यह है कि इस्लाम में दौलत को जमा करना मना है। इस्लाम का तो हुक्म है कि दौलत इकट्ठी करने की बजाय लोगों की मदद पर खर्च की जाए, बीमारों के लिए शिफा खाने बनाए जाएं, गरीबों की इमदाद करने वाले इदारे बनाए जाएं, यतीमों की रखवाली की जाए, बेवगान की इमदाद की जाए। लेकिन आप और आपके वालिद ने हीरे जवाहरात संदूकों में बंद करके रख दिए। इस तरह आपने और आपके वालिद ने इस्लाम का हुक्म नहीं माना और दौलत इकट्ठी की। अगर ये दौलत कोई जादूगर ले उड़ा है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उस जादूगर ने भी इस दौलत को अपने पास जमा किया है और आपने भी यही काम किया था, इसलिए मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। छनछंगलू ने जवाब दिया तो हामिद जौहरी की आंखें फैलती चली गईं। ओह छनछंगलू, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी हैं, बहुत खूब। वाकई तुम ठीक कह रहे हो। मुझे दौलत इकट्ठी करने के बजाय गरीबों की फलाह बहबूद के लिए खर्च करनी चाहिए थी। मेरा वादा कि मेरे पास जितनी भी दौलत है वो अब मैं गरीबों में तकसीम कर दूंगा, और यह भी मेरा वादा है कि पत्थर जादूगर से जो दौलत भी वापस मिलेगी उसे भी इकट्ठी करने की बजाय गरीबों में बांट दूंगा। हामिद जौहरी ने कहा, आपने वादा कर लिया है, इसलिए अब आप अपना पहला वादा पूरा करें। आपके पास अब जितनी दौलत भी जमा है उसमें से अपने अखराजात के लिए रख कर बाकी दौलत गरीबों में तकसीम कर दें,
और ये भी बता दूं कि आपकी दौलत ख़त्म नहीं होगी बल्कि उसमें इजाफा हो जाएगा। आपका काम बहुत चल पड़ेगा और आप इंतहाई खुशहाल हो जाएंगे और आप पर अल्लाह ताला का करम भी होगा। छनछंगलू ने कहा तो हामिद जौहरी ने इस बात में सर हिलाया और फिर उसने अपने खजांची को बुलाकर उसे अपनी दौलत के बारे में मालूमात हासिल की और ज़रूरी अखराजात की रकम रखकर बाकी दौलत शहर के गरीबों में तकसीम करने का हुक्म दे दिया। दूसरे रोज़ पूरे शहर के गरीब लोग, बेवाएं और यतीम वहाँ इकट्ठे हो गए। उन सब में हामिद जौहरी ने वाकई दौलत तकसीम कर दी। सब ने उसे बेहद दुआएं दी। छनछंगलू भी बेहद खुश हुआ। अब मैं उस पत्थर जादूगर की तमाम दौलत उससे हासिल करके तुम्हें दूंगा ताकि तुम उसे भी तकसीम कर दो। छनछंगलू ने कहा तो हामिद जौहरी ने उससे वादा कर लिया और फिर दूसरे रोज़ छनछंगलू ने समरकंद जाने का वादा किया। उसने दोनों बिल्लियां उठाकर एक थैले में डाली और फिर उसने पंगलू बंदर से कहा कि वो उसका हाथ पकड़ ले और आंखें बंद कर ले। और पंगलू बंदर ने जब उसका हाथ पकड़कर आंखें बंद कर ली तो छनछंगलू ने खुद भी आंखें बंद कर ली। मुझे समरकंद के माहिर फन राशिदी के मकान पर पहुंचा दो, छनछंगलू ने कहा तो उसके जिस्म को एक हल्का सा झटका लगा और फिर उसने आंखें खोल दी। उसने देखा कि अब वो हामिद जौहरी के मकान की बजाय एक और शहर की एक गली में खड़ा है। सामने एक बड़ा सा मकान था जिसके बाहर राशिदी का नाम लिखा हुआ था। पंगलू बंदर ने भी आंखें खोल दी थी और उसने छनछंगलू का हाथ भी छोड़ दिया। छनछंगलू आगे बढ़ा और उसने राशिदी के मकान की कुंडी खटखटाई तो थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल गया और एक मुलाजिम नुमा आदमी बाहर आ गया। क्या बात है लड़के, उस मुलाजिम ने कहा। मेरा नाम छनछंगलू है और ये मेरा साथी है पंगलू बंदर। मैंने राशिदी साहब से मिलना है, छनछंगलू ने कहा। कहाँ से आए हो, मुलाजिम ने पूछा। हम ईरान के शहर बदख्शां से आए हैं और ये हमारे पास 2 बिल्लियाँ हैं, राशिदी साहब की बनाई हुई। छनछंगलू ने थैले में से बिल्लियाँ निकालकर उसे दिखाते हुए कहा। ओह अच्छा, आओ, मुलाजिम ने कहा और वह उन्हें लेकर मकान में दाखिल हुआ और फिर एक बड़े कमरे में उन्हें बिठा दिया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ तो छनछंगलू एहतरामन उठ खड़ा हुआ। बैठो बैठो लड़के, मुझे बताया गया है कि तुम्हारे पास साजूरी बिल्लियाँ हैं, उस बूढ़े आदमी ने कहा। हाँ बुजुर्गवार, और मैं इसीलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, छनछंगलू ने कहा। इसके साथ ही उसने थैले में से 2 बिल्लियाँ निकालकर उस बूढ़े की तरफ बढ़ा दी। हाँ, ये साजूरी बिल्लियाँ हैं जो अचानक गायब हो गई थीं और बावजूद ज़बरदस्त कोशिश के आज तक न मिल सकी थीं। कहाँ से मिली हैं ये, और तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये मेरी बनाई हुई हैं, बूढ़े ने खुश होते हुए कहा। तो छनछंगलू ने हामिद जौहरी के बारे में पूरी तफसील बता दी। ओह, तुमने बिल्लियाँ हासिल करके शहजादी परी को तो खुश कर देना है, क्योंकि ये 2 बिल्लियाँ मैंने शहजादी परी के लिए ही बनाई थीं। लेकिन शहजादी परी की शराइत कौन पूरी करेगा ताकि वो उस देव का खात्मा कर सके, और जब तक उस देव का खात्मा नहीं हो जाता उस वक्त तक तुम पत्थर जादूगर तक पहुंच भी नहीं सकते, बूढ़े ने कहा। हमारा काम ही जुल्म के खिलाफ लड़ना और कोशिश करना है। नतीजा अल्लाह ताला के हाथ में होता है और चूंकि हम हक पर हैं इसलिए यकीनन अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, छनछंगलू ने कहा। लेकिन पत्थर जादूगर ने तो किसी पर जुल्म नहीं किया, सिर्फ उन लोगों की दौलत ही छीनी है जो उस पर सांप बनकर बैठ जाती हैं और किसी गरीब को उसमें से कोई हिस्सा नहीं देते, बूढ़े ने कहा। हामिद जौहरी ने मेरे कहने पर अपनी तमाम दौलत गरीबों में तकसीम कर दी है और ये वादा भी किया है कि जो दौलत पत्थर जादूगर से उसे वापस मिलेगी वो उसे भी गरीबों में तकसीम कर देगा। और पत्थर जादूगर इसलिए जालिम है कि वो भी सारी दुनिया की दौलत पर सांप बनकर बैठा हुआ है और गरीब भूखे मर रहे हैं, छनछंगलू ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, तुम वाकई नेक लड़के हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा, आओ मेरे साथ। फिर वो तीनों एक और कमरे में पहुंच गए। बैठो, बूढ़े ने कहा तो छनछंगलू एक कुर्सी पर बैठ गया। बूढ़े ने 2 बिल्लियां अपने सामने रख लीं और खुद भी कुर्सी पर बैठ गया। पंगलू बंदर छनछंगलू के साथ खड़ा था। बूढ़ा राशिदी खामोशी से मगर आंखें बंद किए कुछ पढ़ता रहा। फिर उसने आंखें खोल दी और उन बिल्लियों पर फूंक मारी और इसके बाद वो छनछंगलू की तरफ मुड़ गया। शहजादी परी बीमार है इसलिए वो खुद नहीं आ सकती, अलबत्ता तुम्हें उसके पास जाना होगा। मैंने उससे तुम्हारी सिफारिश कर दी है कि वो तुम्हारा काम कर दे, बूढ़े राशिदी ने कहा। शहजादी परी कहाँ रहती है, छनछंगलू ने पूछा। वो कोकाफ की बजाय कोस आजार के अंदर बने हुए अपने मुकद्दस महल में रहती है। तुम्हें वहां जाने के लिए बहुत लंबा सफर करना पड़ेगा, कम से कम 2 महीने तुम्हें लग जाएंगे वहां पहुंचते पहुंचते, बूढ़े राशिदी ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं बुजुर्गवार, मुझे बंदर बाबा और बड़े बाबा ने खुसूसी सलाहियतें दे रखी हैं, हम पलक झपकने में वहां पहुंच जाएंगे, छनछंगलू ने कहा। ओह, फिर ठीक है, मैंने पता बता दिया है, तुम वहां पहुंचकर मेरा नाम लेना, फिर तुम्हें शहजादी परी से मिलवा दिया जाएगा।
बूढ़े राशिदी ने कहा और इसके साथ ही उसने दोनों बिल्लियां उठाकर छनछंगलू को दे दी। ये बिल्लियां तुम अपनी तरफ से तोहफे के तौर पर शहजादी परी को दे देना, वो बेहद खुश होगी और मुझे यकीन है कि वो कोई नरम शराइत बताएगी। बूढ़े ने कहा तो छनछंगलू ने उसका शुक्रिया अदा किया और दोनों बिल्लियां वापस थैले में डालकर वो उठा और बूढ़े राशिदी से इजाज़त लेकर पंगलू बंदर के साथ मकान से बाहर आ गया। फिर चलते चलते जब वो एक वीरान जगह पर पहुंच गई तो छनछंगलू ने पंगलू बंदर को अपना बाजू पकड़ने और आंखें बंद करने का कहा, और जब पंगलू बंदर ने उसकी हदायत पर अमल किया तो उसने खुद भी आंखें बंद कर ली। हमें कोहे साजार में शहजादी परी के महल के सामने पहुंचा दो, छनछंगलू ने कहा तो उसके जिस्म को हल्का सा झटका लगा और उसने आंखें खोल दी। उसने देखा कि वो अब सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान पहुंच गए थे। सामने ही सुर्ख रंग की ईंटों से बना हुआ एक खूबसूरत महल था, जिसके बाहर दो कवि हैकल देव हाथों में बड़ी बड़ी तलवारें उठाए खड़े थे। छनछंगलू उनकी तरफ बढ़ा तो वो दोनों उन्हें देखकर बेख्तियार उछल पड़े। अरे तुम कौन हो और कैसे यहाँ पहुंच गए हो? उनमें से एक देव ने तलवार लहराते हुए कहा, हम शहजादी परी से मिलने आए हैं और हमें समरकंद के बुजुर्ग राशिदी ने भेजा है। हमारे पास शहजादी को तोहफा देने के लिए 2 साजूरी बिल्लियां मौजूद हैं। छनछंगलू ने कहा, ओह अच्छा, तुम यहीं ठहरो, मैं शहजादी परी से पूछ कर आता हूँ। एक देव ने कहा और तेजी से मुड़कर महल के अंदर चला गया। तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे? यहाँ तक तो कोई इंसान नहीं पहुंच सकता, और फिर तुम तो लड़के हो। दूसरे देव ने कहा, ये बातें मत पूछो, तुम्हें इसकी समझ नहीं आएगी। छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर बाद अंदर जाने वाला देव वापस आ गया। आओ, शहजादी तुमसे फौरन मिलना चाहती है, आने वाले देव ने कहा, और छनछंगलू और पंगलू बंदर दोनों उस देव की रहनुमाई में महल में दाखिल हो गए। बहुत खूबसूरत और वसी महल था और वहां हर तरफ देव और परियां आती जाती और घूमती फिरती नजर आ रही थीं। दरबान देव छनछंगलू और पंगलू बंदर को साथ लिए एक बड़े कमरे में दाखिल हुआ। यहाँ कुर्सी पर एक खूबसूरत शहजादी बैठी हुई थी। उसके दोनों कांधों पर 2 इंतहाई खूबसूरत पर थे और सर पर कलगी नुमा ताज था। उसने मुख्तलिफ रंगों का इंतहाई खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। खुश आमदीद, खुश आमदीद, मेरा नाम शहजादी परी है। उस परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम छनछंगलू है और ये मेरा साथी है पंगलू बंदर। छनछंगलू ने अपना और पंगलू बंदर का तारुफ कराते हुए कहा, मुझे बाबा राशिदी ने बताया था कि तुम साजूरी बिल्लियां ले आए हो, कहाँ है वो? शहजादी ने कहा तो छनछंगलू ने थैले में से दोनों बिल्लियां निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। शहजादी बिल्लियां देखकर बेहद खुश हुई। ये वाकई मेरे लिए बहुत कीमती तोहफा है, तुम क्या चाहते हो? शहजादी परी ने कहा, हमने पत्थर जादूगर से दौलत हासिल करके गरीबों में तकसीम करनी है, जो उसने सारी दुनिया के जौहरियों से लूट कर इकट्ठी कर रखी है और उन्हें पत्थरों में तब्दील कर रखा है। लेकिन दौलत का मुहाफिज एक खौफनाक और ताकतवर देव है और उस देव के बारे में बताया गया है कि वो या पत्थर जादूगर की बात मानता है या आपकी, इसलिए हम हाजिर हुए हैं कि आप हमारी मदद करें। छनछंगलू ने कहा, ओह, इसके लिए तो तुम्हें 2 शराइत पूरी करना होंगी, क्योंकि ये बात तयशुदा है, उसके बगैर हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। शहजादी ने कहा, ठीक है, अगर ये ज़रूरी है तो हम इसके लिए तैयार हैं। छनछंगलू ने कहा, लेकिन इन शराइत को तो बड़े बड़े बहादुर भी पूरा नहीं कर सके, तुम तो अभी लड़के हो, तुम कैसे पूरा करोगे? शहजादी परी ने कहा, आप फिक्र मत करें, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। छनछंगलू ने कहा, अच्छा तो फिर सुनो, पहली शर्त यह है कि तुम स्याह समुंदर के साहिल पर मौजूद स्याह पहाड़ों के अंदर वादिय स्याह में रहने वाले खौफनाक सांपों के शहजादे सांप का मनका हासिल करो, और ये मनका उस वक्त तुम्हें मिल सकता है जब शहजादा सांप खुश होकर तुम्हें ये मनका खुद दे दे, वरना तुम उसे हलाक नहीं कर सकते। शहजादी परी ने कहा, और दूसरी शर्त क्या है? छनछंगलू ने कहा, ये मनका हासिल करके तुम बाबल के खंडरात में जाओगे और वहां एक खंडर इंतहाई सुर्ख रंग का है, जबकि बाकी खंडरात मुटियाले रंग के होंगे। उस सुर्ख रंग के खंडर के अंदर एक सुरंग होगी जो तुम्हें पाताल में ले जाएगी। पाताल में एक खौफनाक मखलूक रहती है जिसे पाताली कहा जाता है। ये इंसानों जैसी होती है, लेकिन उनके मुंह में 2 दांत बाहर को निकले हुए होते हैं। ये इंतहाई फुर्तीली, तेज और खौफनाक मखलूक है जो एक लम्हे में हर चीज को चीर फाड़ कर रख देती है। उस मखलूक को बता देना कि शहजादी पाताल के लिए तुम्हारे पास मनका मौजूद है, इसलिए तुम्हें उसके सामने पेश किया जाएगा। अब पाताल शहजादी की मर्जी है कि वो तुम्हें अपनी अंगूठी दे दे या कोई शर्त लगा दे। जब तुम ये अंगूठी हासिल कर लो तो फिर तुमने वापस आना है और मुझे ये अंगूठी देनी है। मैं उस अंगूठी को हासिल करके तुम्हें बताऊंगी कि तुम उस मुहाफिज देव का खात्मा कैसे कर सकते हो, और तुम्हारी इस मामले में मदद भी करूंगी। शहजादी परी ने कहा, ठीक है, अब हमें इजाज़त दें ताकि हम आपकी दोनों शराइत पूरी करके वो अंगूठी ले आएं।
छनछंगलू ने कहा तो शहजादी परी ने उसे इजाजत दे दी और फिर वो दोनों महल से बाहर आ गए। चट्टानों में पहुंचकर छनछंगलू ने खुद ही पंगलू बंदर का हाथ पकड़ा और उसे आंखें बंद करने का कहकर खुद भी आंखें बंद कर ली। हमें स्याह समुंदर के साहिल पर वाक़े स्याह पहाड़ों में उस जगह पहुंचा दो जहां स्याह सांपों की वादी है। छनछंगलू ने कहा तो उसके जिस्म को झटका सा लगा और उसने आंखें खोल दी तो उसने देखा कि वो स्याह रंग के पहाड़ों में से एक पहाड़ की चोटी पर मौजूद हैं। नीचे एक बहुत बड़ी वादी थी जिसमें लाखों की तादाद में स्याह रंग के इंतहाई खौफनाक सांप घूमते फिर रहे थे। उनकी फुंकारों से वादी गूंज रही थी। ये बेहद खौफनाक सांप थे। इनमें से कई सांप तो ऐसे भी थे कि जिनके मुंह से शोले निकल रहे थे। ये तो बेहद खौफनाक सांप हैं। अब इनका शहजादा कहाँ होगा? छनछंगलू ने परेशान होकर कहा। हमें नीचे जाना होगा छनछंगलू, और शहजादा सांप को आवाज़ें देना होंगी। पंगलू बंदर ने कहा। क्या वो हमारी आवाज़ें सुन लेगा और क्या वो हमारे साथ बातें करेगा? छनछंगलू ने कहा। हाँ छनछंगलू, शहजादों को ऐसी सलाहियतें मिली होती हैं जो आम सांपों को नहीं। पंगलू बंदर ने कहा। अच्छा फिर ठीक है, छनछंगलू ने कहा और फिर वो बड़ी एहतियात से चट्टानों का सहारा लेकर नीचे उतरने लगे। काफ़ी नीचे उतरकर वो रुक गई। सांपों की फुंकारें अब तेज हो गई थीं और वो सब फन उठाए उनकी तरफ रुख किए हुए थे। शहजादा सांप हमारी बात सुनो, शहजादा सांप हमारी बात सुनो, छनछंगलू ने चीख कर कहा। कौन हो तुम और क्यों यहाँ आए हो? अचानक एक बड़े सांप ने अपना फन ऊपर उठाते हुए कहा और छनछंगलू ने देखा कि उसके फन के ऊपर सफ़ेद रंग का ताज कुदरती तौर पर बना हुआ था। तुम शहजादा सांप हो? छनछंगलू ने पूछा। हाँ मैं शहजादा सांप हूँ, तुम कौन हो? उस बड़े सांप ने जवाब दिया। मेरा नाम छनछंगलू है और ये मेरा साथी है पंगलू बंदर। हम पत्थर जादूगर जो जालिम है उसको हलाक करने की मुहिम पर निकले हुए हैं और हमें इस मुहिम के लिए तुम्हारा मनका चाहिए। तुम अपना मनका मुझे दे दो, छनछंगलू ने कहा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं अपना मनका तुम्हें नहीं दे सकता और तुम फौरन चले जाओ, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने तुम्हारी तरफ मुंह करके फुंकार मारी तो तुम पानी बनकर बह जाओगे। शहजादा सांप ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। शहजादा सांप, क्या कोई शर्त ऐसी है जो अगर हम पूरी कर दें तो तुम हमें मनका दे दो? क्योंकि हम मनका लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे, छनछंगलू ने जवाब देते हुए कहा। तुम शर्त पूरी ना कर सकोगे, इसलिए अपनी जान बचाकर चले जाओ, वरना शर्त पूरी ना होने की सूरत में तुम लाजमन हलाक हो जाओगे, शहजादा सांप ने कहा। तुम शर्त बताओ और बाकी काम हम पर छोड़ दो, छनछंगलू ने कहा। तो फिर सुनो, मेरी शर्त यह है कि तुम जागोरी जंगल में रहने वाले स्याह रंग के रीछ को हलाक करके उसका खून ले आओ, फिर मैं तुम्हें मनका दे दूंगा। और ये भी बता दूं कि जागोरी जंगल का ये रीछ बेहद ताकतवर और खूंखार है। बड़े बड़े बहादुर उसके हाथों हलाक हो चुके हैं, शहजादा सांप ने कहा। तुम उसके खून का क्या करोगे? छनछंगलू ने चौंक कर पूछा। ये खून जब मैं पी लूंगा तो फिर मैं पूरी दुनिया के सांपों का शहजादा बन जाऊंगा, जबकि अब मैं सिर्फ इस वादी के सांपों का शहजादा हूँ, शहजादा सांप ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, हम जाकर उस रीछ का खून ले आते हैं, छनछंगलू ने कहा और वापस मुड़कर ऊपर चढ़ने लगा। पंगलू बंदर भी खामोशी से उसके पीछे ऊपर चढ़ रहा था। चोटी पर पहुंचकर छनछंगलू ने आंखें बंद कर लीं और दिल ही दिल में बंदर बाबा को याद करने लगा। बंदर बाबा, मैंने जागोरी जंगल में रहने वाले स्याह रीछ को हलाक करके उसका खून हासिल करना है, ताकि शहजादा सांप को ये खून देकर उससे उसका मनका हासिल कर सकूं। मेरी मदद करो और मुझे बताओ कि मैं उस खौफनाक रीछ को कैसे हलाक कर सकता हूँ, छनछंगलू ने दिल ही दिल में बंदर बाबा को याद करते हुए कहा। छनछंगलू बेटे, ये बहुत सख्त शर्त है, इसलिए तुम्हें बेहद होशियार रहना होगा। जागोरी जंगल इंतहाई खौफनाक दरिंदों से भरा हुआ है। स्याह रीछ जागोरी जंगल का सबसे खूंखार और ताकतवर रीछ है, जिससे जागोरी जंगल के सब दरिंदे डरते हैं। उसको हलाक करने का एक ही तरीका है कि उसके सामने वाले दोनों बाजुओं के पंजों में मौजूद नाखून उतार लिए जाएं। उन नाखूनों में उस रीछ की सारी ताकत और कुव्वत मौजूद है। उन नाखूनों के लैदा हो जाने के बाद तुम उसे अपनी तलवार से आसानी से हलाक कर सकते हो, लेकिन ये नाखून हासिल करने के लिए तुम्हें उस रीछ के सामने वाले दोनों बाजुओं को फंदों में जकड़ना होगा। पंगलू बंदर उन फंदों को बनाना जानता है, उसे कहना वो तुम्हें ऐसे फंदे बना दे। तुम अपनी खास सलाहियतों से उस गार के सामने पहुंच जाना जिसके अंदर स्याह रीछ रहता है। वह सुबह मुंह अंधेरे गार से बाहर निकलता है ताकि शिकार कर सके। तुम वहां पहुंचकर ये फंदे उस गार के दाने पर इस तरह लगा देना कि जैसे ही ये रीछ बाहर निकले उसके दोनों बाजू उन फंदों में फंस जाएं। फिर तुमने इंतहाई तेजी से काम करना है और अपनी तलवार से उसके दोनों पंजों में मौजूद बड़े बड़े नाखून काट देने हैं। अगर तुमने देर लगाई या तुम नाकाम रहे तो ये रीछ अपनी ताकत और कुव्वत से दोनों फंदे तोड़ देगा और फिर तुम दोनों को एक लम्हे में चीर फाड़ कर रख देगा
और इस बात का ख्याल रखना कि इस रीछ ने फंदों में फंसते ही जोर जोर से चीखना शुरू कर देना है और उसकी मदद के लिए कई रीछ वहां पहुंच जाएंगे। तुम पंगलू बंदर से कहना कि वो उन्हें पत्थर मार मार कर उस वक्त तक रोकता रहे जब तक कि तुम उस स्याह रीछ को हलाक न कर दो। फिर ये रीछ खुद ब खुद ही भाग जाएंगे। एक छोटी बोतल मैं तुम्हारी जेब में पहुंचा दूंगा। उस स्याह रीछ को हलाक करके उसका खून तुम उस बोतल में डाल लेना और फिर ये बोतल वापस उस सांपों के शहजादे के पास ले जाना और उसमें मौजूद खून उसके मुंह में उंडेल देना। बंदर बाबा ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। और जब बंदर बाबा की आवाज़ आना बंद हो गई तो छनछंगलू ने आंखें खोल दी और सारी बात पंगलू बंदर को बता दी। फिर आधी रात तक हमें यही इंतज़ार करना होगा, पंगलू बंदर ने कहा। हाँ, मैं इस गार में उस वक्त तक लेटकर आराम करना चाहता हूँ, तुम बाहर पहरा देते रहना, छनछंगलू ने कहा। और सामने मौजूद गार में दाखिल होकर उसने फर्श साफ किया और वहां लेट गया। चूंकि वो खासा थका हुआ था इसलिए लेटते ही उसे नींद आ गई, जबकि पंगलू बंदर गार के बाहर चट्टान के ऊपर लेट गया। अभी छनछंगलू को सोए हुए थोड़ी ही देर हुई होगी कि अचानक उसके कानों में इंसानी आवाज़ पड़ी तो उसकी नींद बेख्तियार खत्म हो गई और उसने आंखें खोल दी। सुनो छनछंगलू, मेरी बात गौर से सुनो वरना तुम मारे जाओगे। वही इंसानी आवाज़ दोबारा सुनाई दी तो छनछंगलू बेख्तियार उठकर बैठ गया। उसने हैरत से गार में इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई आदमी मौजूद ना था। कौन बोल रहा है? छनछंगलू ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैं बोल रहा हूं। वही इंसानी आवाज़ सुनाई दी तो छनछंगलू ने चौंक कर देखा तो एक बड़े से पत्थर के ऊपर एक सुनहरे रंग का बड़ा सा टिड्डा बैठा हुआ था जिसके सुनहरी पर तेजी से हिल रहे थे। तुम सुनहरी टिड्डे, तुम इंसानी आवाज़ में बोल रहे हो? छनछंगलू ने इंतहाई हैरत से कहा। हाँ, मैं टिड्डियों का शहजादा हूँ, इसलिए मैं इंसानी आवाज़ में बोल सकता हूँ। सुनो, तुम्हें बंदर बाबा ने स्याह रीछ को पकड़ने और हलाक करने की तरकीब तो बता दी, लेकिन तुम्हें ये मालूम नहीं है जो फंदे तुम्हें पंगलू बंदर बनाकर देगा वो इस कदर कमज़ोर होंगे कि स्याह रीछ उन्हें एक झटके में तोड़ देगा और इसके बाद तुम हलाक हो जाओगे और पंगलू बंदर भी, सुनहरी टिड्डे ने कहा। ओह, तो फिर मुझे क्या करना होगा? छनछंगलू ने परेशान होते हुए कहा। तुम पंगलू बंदर से कहो कि ये जंगल की किसी बेल से फंदे बनाने की बजाय यहाँ इस पहाड़ी की दूसरी तरफ सुर्ख रंग की बेल से फंदे बनाए। ये बेल इस कदर सख्त है कि 10 स्याह रीछ भी मिलकर इसे नहीं तोड़ सकते, वरना जंगल में इतनी मजबूत और ताकतवर बेल कोई और नहीं है जिसे स्याह रीछ तोड़ ना सके, सुनहरी टिड्डे ने कहा। लेकिन पंगलू बंदर को तो मालूम होता है कि कौन सी बेल मजबूत है और कौन सी कमजोर, छनछंगलू ने कहा। वो अपनी तरफ से इंतहाई ताकतवर बेल ढूंढ लाएगा, लेकिन जागोरी जंगल की कोई सख्त से सख्त बेल भी इतनी मजबूत नहीं है कि स्याह रीछ उसे ना तोड़ सके, और इसीलिए आज तक उसे कोई हलाक नहीं कर सका, क्योंकि जो भी उसे हलाक करने के लिए वहां जाता है वो वहीं उस जंगल से ही बेल तलाश करके उसका फंदा बनाता है। इसलिए स्याह रीछ की बजाय खुद हलाक हो जाता है। चूंकि तुम नेक काम के लिए सब कुछ कर रही हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया है। अब मैं जा रहा हूँ, सुनहरी टिड्डे ने कहा, और दूसरे लम्हे वो तेजी से उड़ता हुआ गार से बाहर जाकर छनछंगलू की नजरों से गायब हो गया। वाकई नेक काम करने वालों की अल्लाह ताला मदद करता है, छनछंगलू ने तवील सांस लेते हुए कहा, और इसके साथ ही वो उठकर गार से बाहर आ गया। क्या हुआ छनछंगलू, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? बाहर चट्टान पर लेटे हुए पंगलू बंदर ने उसे बाहर आते देखकर कहा। अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है पंगलू बंदर, छनछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर चौंक पड़ा। क्या हुआ है? पंगलू बंदर ने पूछा तो छनछंगलू ने सुनहरी टिड्डे की बताई हुई बात दोहरा दी। ओह अच्छा, ये तो वाकई मदद है, वरना वो स्याह रीछ हमें हलाक कर देता। मैं ले आता हूँ बेल, पंगलू बंदर ने कहा और उठकर तेजी से पहाड़ी पर चढ़ता हुआ छनछंगलू की नजरों से गायब हो गया। तो छनछंगलू वापस गार में आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद पंगलू बंदर गार में दाखिल हुआ तो उसने सुर्ख रंग का बेल का एक बड़ा सा ढेर मुंह में पकड़ा हुआ था और वो उसे घसीटता हुआ ला रहा था। ये वाकई इंतहाई मजबूत बेल है छनछंगलू, मैंने बड़ी मुश्किल से और एक खास तरकीब से इसे काटा है, वरना ये तो किसी सूरत कट ही ना सकती थी और ना टूट सकती थी, पंगलू बंदर ने कहा। अच्छा फिर अब फंदे कैसे बनाओगे? छनछंगलू ने कहा। अभी बनाता हूँ, पंगलू बंदर ने कहा, और फिर वो बेल के एक बड़े से टुकड़े को लेकर बैठ गया और उसने उसका फंदा बनाना शुरू कर दिया। काफी देर तक वो फंदा बनाता रहा और छनछंगलू उसे गौर से देखता रहा। ये फंदा वाकई अजीब सा था। इसके अंदर खाली जगह थी, जबकि उस खाली जगह के गिर्द बेल को इस तरह मोड़कर रखा गया था कि जैसे ही उस खाली जगह में कोई चीज जाती उन इर्द गिर्द की बेलों पर दबाव पड़ता और फौरन ही खाली जगह खत्म हो जाती और बेलें एक दूसरे के साथ इस तरह फंस जाती कि अब किसी सूरत भी फंस जाने वाली चीज वापस न निकल सकती। लेकिन इसे वहां बांधा किससे जाएगा? छनछंगलू ने कहा।
किसी मजबूत चट्टान से इसका एक सिरा बांध दिया जाएगा। पंगलू बंदर ने जवाब दिया और छनछंगलू ने इस बात में सर हिला दिया। पंगलू बंदर ने दूसरा फंदा तैयार किया और इसके बाद छनछंगलू ने बड़े तमाद भरे लहजे में दोनों फंदे उठा लिए। अब मेरा बाजू पकड़कर आंखें बंद कर लो, छनछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर ने उसकी हदायत पर अमल किया। मैं जागोरी जंगल में उस स्यारीच के गार के करीब पहुंचना चाहता हूं, मुझे और पंगलू बंदर को वहां पहुंचा दो। छनछंगलू ने आंखें बंद करके दिल ही दिल में कहा तो उसके जिस्म को झटका लगा और फिर उसका जिस्म साकित हो गया। उसने आंखें खोल दी तो उसने देखा कि वो एक इंतहाई घने जंगल में एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर मौजूद था। जंगल इंतहाई खौफनाक दरिंदों की आवाज़ों से गूंज रहा था और फिर उन्हें वहां दरिंदे भी इधर उधर दौड़ते फिरते नजर आने लगे। लेकिन चूंकि वो पहाड़ी की चोटी पर थे इसलिए वो उन दरिंदों की पहुंच से बाहर थे। पहाड़ी के नीचे कुछ बुलंदी पर एक बहुत बड़ी गार का धाना था जिसके पास बड़ी बड़ी चट्टानें भी मौजूद थीं। तुम यहाँ रुको, मैं फंदा लगाकर आता हूँ, छनछंगलू ने कहा। मैं पहले देख आऊं कि क्या यही गार है जिसमें वो स्यारीच मौजूद है या नहीं, पंगलू बंदर ने कहा। अच्छा लेकिन एहतियात से जाना, छनछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर एहतियात से नीचे उतरता चला गया। फिर वो गार के धाने पर जाकर रुक गया। इसके बाद वो उसी तरह एहतियात से वापस आ गया। अंदर इंतहाई खौफनाक बड़ा सा रीछ सो रहा है, उसका रंग स्याह है। ठीक है फिर आओ, छनछंगलू ने कहा और फिर एक फंदा उठाए वो नीचे उतरा और उसने गार के धाने की एक तरफ एक मखसूस जगह पर वो फंदा लगा दिया और उसका दूसरा सिरा उसने करीबी चट्टान के साथ मजबूती से बांध दिया। फिर वो ऊपर आया, उसने दूसरा फंदा उठाया और वापस जाकर उसने धाने की दूसरी तरफ दूसरा फंदा लगाया और उसका सिरा भी करीब ही एक चट्टान के साथ मजबूती से बांध दिया। फिर वो वापस आकर ऊपर चट्टानों की ओट में बैठ गई। अल्लाह करे रीछ के दोनों पैर फंदों में पड़े, छनछंगलू ने कहा। ऐसा ही होगा, आप देखेंगे कि ऐसा ही होगा, पंगलू बंदर ने कहा। तुमने आने वाले रीछों को रोकना हो तो कैसे रोकोगे, छनछंगलू ने कहा। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही, पंगलू बंदर ने कहा। तुम बहुत से पत्थर इकट्ठे कर दो, जैसे ही वो रीछ करीब आए उन पर पत्थरों की बारिश कर देना, छनछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर ने इस बात में सर हिला दिया और उसने वहीं से पत्थर उठाकर एक जगह इकट्ठे करने शुरू कर दिए। जबकि छनछंगलू ने कमर से बंधी हुई छोटी सी तलवार निकाल ली और गार के धाने के बिल्कुल करीब जाकर एक चट्टान की ओट में बैठ गया। काफी देर बाद अचानक उसे गार के अंदर से रीछ की गुर्राती हुई चीख सुनाई दी तो वो होशियार हो गया और फिर थोड़ी देर बाद ही गार में से एक बहुत बड़ी जिसामत का इंतहाई खौफनाक रीछ बाहर आ गया। पहले उसने अपना सर बाहर निकाला और फिर सर ऊपर उठाकर जोर जोर से इस तरह सूंघना शुरू कर दिया जैसे उसे कोई खास खुशबू आ रही हो और छनछंगलू समझ गया कि वो उसकी बू सूंघ रहा है। फिर वो रीछ तेजी से आगे बढ़ा ही था कि उसकी जोरदार चीखों से माहौल गूंज उठा। उसके दोनों बाजू फंदों में फंस चुके थे और वो उन्हें निकालने के लिए अपनी पूरी कुव्वत लगा रहा था और साथ ही साथ चीख भी रहा था। छनछंगलू ने ऊपर ही से छलांग लगाई और दूसरे लम्हे उसने बिजली की सी तेजी से उसके नाखूनों पर तलवार के वार करने शुरू कर दिए। लेकिन ऐसा करते हुए चूंकि उसे अपने आप को उस रीछ के मुंह से बचाना पड़ रहा था इसलिए वो ये नाखून काटने के लिए तेजी से और मुसलसल तलवार के वार कर रहा था। फिर उसे अपने अकब में रीछों की चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी तो वो समझ गया कि इस स्याह रीछ की मदद के लिए दूसरे रीछ आ गई हैं। लेकिन उसे मालूम था कि पंगलू बंदर उन्हें पत्थर मार मार कर दूर रोकने में कामयाब हो जाएगा। चुनाचे वो मुसलसल अपने काम में लगा रहा। स्याह रीछ मुसलसल चीख रहा था और जोर लगा रहा था लेकिन फंदे इस कदर मजबूत थे कि वो किसी तरह टूट ही ना रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद छनछंगलू उसके दोनों बाजुओं के नाखून तलवार से काटने में कामयाब हो गया तो स्याह रीछ इस तरह नीचे गिर गया जैसे वो आम सा रीछ हो। छनछंगलू ने जल्दी से निकर की जेब में हाथ डाला तो अंदर एक बोतल मौजूद थी। उसने बोतल निकालकर उसका ढक्कन खोला और फिर इसके साथ ही उसने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई तलवार पूरी कुव्वत से स्याह रीछ की गर्दन पर मार दी तो गर्दन से खून फवारे की तरह बाहर निकला। तो छनछंगलू ने शीशी आगे करके उसे उस खून से भर लिया। इसके साथ ही उसने जल्दी से उसका ढक्कन लगा दिया और तेजी से वापस मुड़ा। इस दौरान पंगलू बंदर ने वाकई हिम्मत की थी कि उसने 4 बड़े बड़े रीछों को पत्थर मार मार कर करीब आने से रोक के रखा था। छनछंगलू ऊपर पहुंच गया। जल्दी करो, मेरा बाजू पकड़ो और आंखें बंद कर लो, छनछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर ने पत्थर फेंक कर छनछंगलू का हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर ली। हमें उस स्याह पहाड़ों पर पहुंचा दो जहां सांपों के शहजादे की वादी है, छनछंगलू ने आंखें बंद करते ही कहा तो उसके जिस्म को झटका सा लगा और फिर उसका जिस्म साकित हो गया। छनछंगलू ने आंखें खोल दी तो उसने बेख्तियार इत्मीनान भरा सांस लिया क्योंकि अब वो जागोरी जंगल की बजाय स्याह पहाड़ियों में से एक पहाड़ी पर मौजूद था जहां नीचे सांपों की वादी थी।
स्याह रीछ के खून से भरी हुई बोतल उसके हाथ में थी। अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है कि उसने हमें कामयाबी दी, छनछंगलू ने खुश होकर कहा और फिर वो तेजी से नीचे उतरता चला गया। सांपो के शहजादे, मैं आ गया हूँ और जागोरी के स्याह रीछ का खून ले आया हूँ। छनछंगलू ने कुछ फासले पर पहुंचकर रुकते हुए ऊंची आवाज में कहा। अच्छा, कहाँ है? सांपो के शहजादे की इंतहाई हैरत और खुशी से मिली जुली सी आवाज सुनाई दी। मेरे पास है, मैंने उसे एक बोतल में भर रखा है। तुम मेरे करीब आकर मुंह खोलो, मैं खून तुम्हारे मुंह में डाल देता हूँ, छनछंगलू ने कहा। अच्छा, सांप शहजादे ने कहा और फिर दूसरे लम्हे सांपो के शहजादे का फन बुलंद होने लग गया और उसके जिस्म के बल तेजी से खुलते जा रहे थे और उसका फन ऊपर उठता जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसका फन छनछंगलू के करीब पहुंचकर रुक गया और फिर उसने फन झुकाया और मुंह खोल दिया। छनछंगलू ने जल्दी से खून से भरी बोतल का ढक्कन खोला और खून सांपो के शहजादे के मुंह में पलट दिया। फिर खाली बोतल उसने एक तरफ फेंक दी। हाँ, ये वाकई स्याह रीछ का खून है। तुम बेहद बहादुर हो, वरना आज तक कोई भी इसे हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। मैं तुम्हें जरूर अपना मनका दूंगा, क्योंकि अब मैं पूरी दुनिया के सांपों का शहजादा बन गया हूँ, सांपों के शहजादे ने खुश होते हुए कहा। और फिर उसने अपना फन एक चट्टान पर आहिस्ता से मारा तो उसके अंदर से एक सुर्ख रंग का छोटा सा मोती निकलकर नीचे गिर गया। ये मनका है, इसे उठा लो, सांपों के शहजादे ने कहा। तो छनछंगलू ने जल्दी से आगे बढ़कर मनका उठा लिया और उसे साफ करके कमीज की जेब में रख लिया। सांपों का शहजादा वापस नीचे वादी में चला गया। मेरा हाथ पकड़ लो पंगलू बंदर, छनछंगलू ने कहा। तो पंगलू बंदर ने उसका हाथ पकड़कर आंखें बंद कर ली। हमें बाबल के सुरख खंडरात में वहां पहुंचा दो जहां से सुरंग पाताल में जाती है, छनछंगलू ने आंखें बंद करते हुए कहा। तो इसके साथ ही उसके जिस्म को झटका सा लगा और उसका जिस्म साकित हो गया। तो छनछंगलू ने आंखें खोल दी तो उसने देखा कि वो वाकई कदीम खंडरात में मौजूद थे और जिस खंडर में वो मौजूद थे उसका रंग गहरा सुर्ख था, जबकि बाकी दूर दूर तक फैले हुए खंडरात मुटियाले रंग के थे। थोड़ी सी तलाश के बाद उन्होंने उस सुरंग का धाना तलाश कर लिया और छनछंगलू और पंगलू बंदर उस सुरंग में दाखिल हो गए। सुरंग बेहद तवील थी और मुसलसल नीचे उतरती चली जा रही थी। फिर न जाने कितनी देर तक वो चलते रहे कि अचानक सुरंग खत्म हो गई और अब वहां एक बड़ी सी वादी थी जिसमें इंसानों जैसी मखलूक मौजूद थी, लेकिन उसके 2 दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे। वो छोटे कद और इंतहाई मजबूत जिस्म की मखलूक थी। उनमें औरतें भी थी, मर्द भी और बच्चे भी। वो सब उन्हें देखकर चीखते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़े। रुक जाओ, मेरे पास शहजादी के लिए सांपों के शहजादे का मनका है, छनछंगलू ने हाथ ऊंचा करते हुए चीख कर कहा। ओह, फिर तो तुम्हें शहजादी के सामने पेश करना होगा, आओ हमारे साथ, एक औरत ने कहा। और फिर वो छनछंगलू और पंगलू बंदर को साथ लेकर आगे बढ़ी, जबकि बाकी मखलूक उनके गिर्द चलती हुई आ रही थी। वो सब हैरत भरी नजरों से उन्हें देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वो एक महलनुमा कमरे में दाखिल हो गए। एक कमरे में तख्त के ऊपर एक पाताली लड़की बैठी हुई थी, उसके सर पर ताज था। कौन है ये? उस लड़की ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा नाम छनछंगलू है और ये मेरा साथी है पंगलू बंदर। हमारे पास सांपों के शहजादे का मनका है, छनछंगलू ने कहा। ओह, कहाँ है? मुझे दो, ताकि मैं जादू की दुनिया की सैर कर सकूं, दो मुझे, पाताली शहजादी ने बेचैन होकर कहा। लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे अपनी अंगूठी देना होगी, छनछंगलू ने कहा। अंगूठी? ओ नहीं, मैं ये अंगूठी नहीं दे सकती, और अगर तुमने मनका ना दिया तो अभी मेरी रियाया तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाएगी, शहजादी ने कहा। यह तुम्हारी भूल है शहजादी, हम इस तरह इत्मीनान से यहाँ नहीं आ गए, इसलिए अंगूठी की बात करो, वरना हम अचानक गायब हो जाएंगे और फिर तुम कभी जादू की दुनिया की सैर न कर सकोगी, छनछंगलू ने कहा। अच्छा, लेकिन फिर तुम्हें यहाँ के असूल के मुताबिक एक शर्त पूरी करना होगी, फिर ही यह अंगूठी पाताल से बाहर जा सकती है, शहजादी ने कहा। कौन सी शर्त? छनछंगलू ने कहा। शर्त यह है कि तुम हमारे सबसे ताकतवर पाताली को लड़ाई में शिकस्त दे दो, उसके बाहर को निकले हुए दोनों दांत तोड़ दो। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो तुम शर्त जीत जाओगे, और अगर तुम ऐसा ना कर सके तो तुम शर्त हार जाओगे और फिर तुम्हें हलाक कर दिया जाएगा, शहजादी ने कहा। मैं तैयार हूं इस शर्त के लिए, बुलाओ अपने पाताली को। अलबत्ता ये सुन लो कि मेरे साथ मेरा साथी पंगलू बंदर भी रहेगा, वो भी इस लड़ाई में हिस्सा लेगा, छनछंगलू ने कहा। मुझे कोई एतराज नहीं, शहजादी ने कहा, और फिर उसने हुक्म दिया कि सिपा सालार पाताली को बाहर बड़े मैदान में बुलाया जाए। इसके साथ ही वो छनछंगलू और पंगलू बंदर को साथ लेकर उस महल से निकलकर बड़े मैदान में पहुंच गई। सारी पाताली मखलूक वहां इकट्ठी हो गई थी और वहां एक कदरे निकलते हुए कद के पहलवान नुमा पाताली को देखकर छनछंगलू समझ गया कि यही सिपा सालार पाताली है, उनका सबसे ताकतवर पाताली। पंगलू, तुमने इसके अकब में जाकर इसकी टांग पर इस तरह पंजा मारना है कि ये नीचे गिर पड़े
और मैं तलवार से इसका एक दांत तोड़ दूंगा। फिर दूसरी बार भी ऐसा ही करना। छनछंगलू ने पंगलू बंदर से कहा, तुम फिक्र न करो छनछंगलू, तुमने अपनी हिफाजत करनी है, ये मखलूक बेहद तेज है। पंगलू बंदर ने कहा, मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो, जाओ। छनछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर दौड़ता हुआ उस सिपा सालार पाताली के अकब में जाकर खड़ा हो गया। चलो एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे को शिकस्त दो, शहजादी ने हाथ उठाकर कहा तो सिपा सालार पाताली बिजली किसी तेजी से छनछंगलू की तरफ बढ़ने ही लगा था कि उसके अकब में मौजूद पंगलू बंदर बिजली किसी तेजी से उस पर झपटा और दूसरे लम्हे सिपा सालार पाताली चीखता हुआ उछलकर पहलू के बल नीचे गिरा ही था कि छनछंगलू ने तलवार का वार किया और उस सिपा सालार पाताली का मुंह से बाहर को निकला हुआ एक दांत टूटकर दूर जा गिरा। इसके साथ ही सिपा सालार पाताली चीखता हुआ उठा और उसने इंतहाई खौफनाक अंदाज में छनछंगलू पर हमला कर दिया, लेकिन छनछंगलू उछलकर एक तरफ हट गया तो सिपा सालार पाताली भी तेजी से मुड़ा। लेकिन उसी लम्हे पंगलू बंदर भी जो उसके पीछे था उसने सिपा सालार पाताली की टांग पर पहले की तरह पंजा मार दिया और सिपा सालार पाताली एक बार फिर चीखता हुआ नीचे गिरा ही था कि छनछंगलू ने बिजली किसी तेजी से तलवार का वार उसके दूसरे दांत पर किया और उसका दूसरा दांत भी टूटकर एक तरफ जा गिरा और दूसरा दांत टूटते ही सिपा सालार पाताली ने चीख मारी और दूसरे लम्हे वो हलाक हो चुका था। शायद इनकी जिंदगी इन्हीं दांतों में ही होती थी। तुम जीत गए छनछंगलू, इसलिए अब तुम्हें अंगूठी दी जा सकती है, शहजादी ने कहा और उसने अपनी उंगली से अंगूठी उतार दी और छनछंगलू की तरफ बढ़ा दी, जबकि छनछंगलू ने उसे सांपों के शहजादे का मनका दे दिया। मेरा हाथ पकड़ो और आंखें बंद कर लो पंगलू बंदर, छनछंगलू ने पंगलू बंदर से कहा तो पंगलू बंदर ने उसकी हदायत पर अमल किया। हमें शहजादी परी के महल में पहुंचा दो, छनछंगलू ने आंखें बंद करते हुए कहा तो उसके जिस्म को झटका सा लगा और फिर उसका जिस्म साकित हो गया तो उसने आंखें खोल दी तो वो शहजादी परी के महल के उसी कमरे के पास मौजूद थे जहां अंदर शहजादी परी मौजूद थी। फिर वह पंगलू बंदर के साथ अंदर दाखिल हुआ तो तख्त पर बैठी हुई शहजादी परी बेख्तियार चौंक पड़ी। तुम आ गए वापिस, क्या पाताली शहजादी की अंगूठी ले आए हो? शहजादी परी ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ ये लो, छनछंगलू ने कहा और जेब से अंगूठी निकालकर शहजादी को दे दी। शहजादी परी ने अंगूठी ली और उसे गौर से देखा, फिर उसके चेहरे पर मुसर्रत के तासुरात उभर आए। हाँ ये असल अंगूठी है, तुम वाकई बेहद बहादुर हो। अब मैं तुम्हें वो तरीका बता दूंगी जिससे तुम उस देव को हलाक कर सकोगे। शहजादी परी ने अंगूठी अपनी उंगली में पहनते हुए कहा। हाँ बताओ, छनछंगलू ने कहा। तुम पत्थर जादूगर के महल के बाहर पहुंचोगे तो ये देव वहां बाहर एक चट्टान पर बैठा हुआ नजर आएगा। ये सर से गंजा है, इसकी बड़ी बड़ी मूंछें और बड़े बड़े सींग हैं, उसके कानों में बालें हैं। वो तुम्हें देखकर उठने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही वो उठने लगे तुमने पहले उसकी एक आंख निकाल देनी है, फिर एक मूंछ पकड़कर खींचनी है, इसके साथ ही उसके कान में मौजूद बाले को भी खींच लेना है। अगर तुम बाला खींच लेने में कामयाब हो गए तो फिर ये देव बेहोश हो जाएगा, फिर तुम तलवार से उसे हलाक कर देना। लेकिन अगर तुम कामयाब ना हुए तो ये देव एक लम्हे में तुम्हें पकड़कर खा जाएगा। शहजादी परी ने कहा। क्या उस देव के हलाक होने के बाद वो पत्थर जादूगर भी हलाक हो जाएगा? छनछंगलू ने पूछा। नहीं, बल्कि उसकी ताकतें खत्म हो जाएंगी और वो नए सिरे से ताकतें हासिल करने के लिए उन्हीं पहाड़ में मौजूद एक गार में जाकर छुप जाएगा और तुम उसे तलाश न कर सकोगे। शहजादी परी ने कहा। तो फिर हम उसे कैसे हलाक कर सकेंगे? छनछंगलू ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसको तलाश करने के लिए तुम्हें दो काम करने पड़ेंगे। एक तो ये कि काले जजीरे पर मौजूद इंतहाई खौफनाक और वैसी आदमखोरों के सरदार के ताज में लगा हुआ सुर्खाब का पर हासिल करना होगा, और दूसरा काम यह है कि तुम्हें नीले पहाड़ों में वाक़े नीले रंग के महल के अंदर से नीला मोती हासिल करना होगा। फिर जब तुम ये पर और नीला मोती लेकर उस पत्थर जादूगर को तलाश करोगे तो तुम्हें वो एक गार में बैठा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद तुमने उसे हलाक करना है। शहजादी परी ने कहा। ठीक है, नेक मकसद के लिए मैं ये काम भी कर लूंगा, छनछंगलू ने कहा और वापस मुड़ने लगा। सुनो, जब तुम उस देव पर हमला करोगे तो मैं वहां तुम्हारी मदद के लिए मौजूद रहूंगी, ये मेरा वादा है। लेकिन मैं उस वक्त तक कोई मुदाखलत नहीं करूंगी जब तक तुम्हारी जान को खतरा लाहिक नहीं होगा। शहजादी परी ने कहा तो छनछंगलू ने उसका शुक्रिया अदा किया और पंगलू बंदर समेत उस कमरे से बाहर आकर महल से भी बाहर आ गया। मेरा हाथ पकड़ो पंगलू बंदर और आंखें बंद कर लो, छनछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर ने ऐसा ही किया। हमें पत्थर जादूगर के महल के करीब पहुंचा दो, छनछंगलू ने आंखें बंद करते हुए कहा और साथ ही उसके जिस्म को झटका सा लगा और फिर उसने आंखें खोल दी तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो इंतहाई खौफनाक पहाड़ों के दरमियान एक वादी के करीब मौजूद था। वहां स्याह रंग के पत्थरों का बना हुआ एक बहुत बड़ा महल था, जिसके बाहर एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर एक खौफनाक देव पहलू के बल लेटा हुआ था। छनछंगलू और पंगलू बंदर दोनों उसके अकब में थे, इसलिए वो उसे नजर न आ रहे थे। पंगलू, तुम इस चट्टान पर चढ़कर अचानक उस देव के सर पर पहुंच जाओ
और अपना पंजा मार कर उसकी एक आंख निकाल दो। मैं सामने के रुख जाकर अचानक चट्टान पर चढ़ूंगा और फिर इससे पहले कि देव संभले मैं एक हाथ से एक मूंछ पकड़ लूंगा और दूसरे हाथ से उसका एक बाला खींच लूंगा और फिर तलवार निकालकर उसे हलाक कर दूंगा, छनछंगलू ने कहा। यह सारे काम इंतहाई एहतियात से करना छनछंगलू, पंगलू बंदर ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा। तुम फिक्र न करो, छनछंगलू ने कहा और फिर पंगलू बंदर तो उस चट्टान की अकबी तरफ बढ़ गया जहां वो देव सोया हुआ था, जबकि छनछंगलू घूमकर सामने के रुख पर पहुंच गया। लेकिन चट्टान खासी ऊंची थी इसलिए देव उसे न देख सका। छनछंगलू ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। अचानक वो उछलकर चट्टान के ऊपर चढ़ा तो उसी लम्हे पंगलू बंदर भी उछलकर देव के सर के अकबी तरफ पहुंच गया और छनछंगलू ने देखा कि शहजादी परी भी उसी लम्हे उड़ती हुई वहां पहुंच गई, लेकिन वो देव के अकब में नमूदार हुई थी। देव जो इत्मीनान से लेटा हुआ था हैरत से आंखें फाड़कर छनछंगलू को देखने लगा, लेकिन उसी लम्हे उसके सर की अकबी तरफ मौजूद पंगलू बंदर ने अपना हाथ बढ़ाया और देव को पता भी ना चला और उसने जोर से पंजा मारकर उसकी एक आंख निकाल दी। जबकि छनछंगलू ने भी बिजली की सी तेजी से काम किया। उसने एक हाथ से उसकी बड़ी सी मूंछ पकड़ी, जबकि दूसरे हाथ से उसने उसके कान में मौजूद बाला खींच लिया और इसके साथ ही उसने चट्टान के नीचे छलांग लगा दी ताकि देव उस पर फौरी हमला न कर सके। जबकि पंगलू बंदर भी उछलकर अकबी तरफ से चट्टान के नीचे कूद गया। देव चीखता हुआ उठा और उसने भी चट्टान से नीचे छलांग लगाई, लेकिन एक आंख न होने की वजह से वो पूरी तरह देख ना सका और उसका तवाज़ुन बिगड़ गया और वो एक धमाके से नीचे जा गिरा ही था कि यकलख्त बेहोश हो गया और छनछंगलू ने उसके बेहोश होते ही तलवार के पैदर पे वार करके उसकी गर्दन आधी से ज्यादा काट दी और देव की गर्दन से खून फवारे की तरह निकलना शुरू हो गया और फिर देखते ही देखते देव हलाक हो गया। तुम देव को हलाक करने में कामयाब हो गए हो छनछंगलू, मुबारक हो। अब पत्थर जादूगर को हलाक करो, मैं वापस जा रही हूँ, शहजादी परी ने कहा और उड़ती हुई उनकी नजरों से गायब हो गई। चलो एक काम तो हुआ, अब आगे भी अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, छनछंगलू ने खुश होते हुए कहा और पंगलू बंदर भी खुशी से उछलने लगा। अब मेरा हाथ पकड़ो और आंखें बंद कर लो, छनछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर ने ऐसा ही किया। हमें उस काले जजीरे में इस तरह पहुंचा दो कि वहां की वैसी मखलूक फौरी तौर पर हमें ना देख सके, छनछंगलू ने आंखें बंद करते हुए कहा तो उसके जिस्म को झटका सा लगा और उसने आंखें खोल दी। दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक जजीरे पर एक बड़ी सी चट्टान की ओट में मौजूद हैं और वहां जजीरे पर हर तरफ देवों जैसी ताकतवर मखलूक हाथों में नेज़े और तलवारें उठाए घूमती फिर रही थी। उनकी तादाद बेशुमार थी और वो देखने में ही वाकई बेहद वहशी और खौफनाक मखलूक नजर आ रही थी। अब क्या करें, छनछंगलू ने कहा। तुम मेरी बात मानो छनछंगलू, तुम यहीं छुपे रहो, मैं जाकर उस सरदार की झोंपड़ी तलाश करता हूँ। वो लाजमन सोते वक्त अपना ताज उतार कर रखता होगा, मैं खामोशी से उस ताज में से सुरखाब का पर उतार कर ले आऊंगा, पंगलू बंदर ने कहा। नहीं, तुम पकड़े जाओगे, हमें कुछ और करना होगा, मैं बंदर बाबा से पूछता हूँ, छनछंगलू ने कहा और इसके साथ ही उसने आंखें बंद कर ली। बंदर बाबा, मुझे बताओ कि मैं ये शर्त कैसे पूरी कर सकता हूँ, छनछंगलू ने कहा। छनछंगलू बेटे, उस सरदार की बीवी बीमार है और वो बेहोश पड़ी हुई है। इनमें रिवाज है कि अगर कोई बेहोश हो जाए और उसे 2 रोज तक होश ना आए तो फिर ये सब उसे मिलकर ज़िबा करके खा जाती हैं, जबकि सरदार को अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत है, इसलिए वो नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन वो उसे होश में भी नहीं ला सकता। तुम ऐसा करो कि सामने आकर ऐलान कर दो कि तुम हकीम हो और सरदार की बीवी को होश में ला सकती हो। जब वो तुम्हें वहां ले जाएं तो तुम सरदार से शर्त तय कर लेना, बंदर बाबा ने कहा। लेकिन फिर उसे होश कैसे आएगा, छनछंगलू ने कहा। तुम्हारे पास देव के कान का बाला मौजूद है, तुम ये बाला सरदार की बेहोश बीवी की नाक से लगा देना, उसे होश आ जाएगा, बंदर बाबा ने कहा। ठीक है, लेकिन मुझे उसकी बोली समझ आ जाएगी, छनछंगलू ने कहा। हाँ, बंदर बाबा ने जवाब दिया तो छनछंगलू ने आंखें खोल दी। क्या बताया है बंदर बाबा ने, पंगलू बंदर ने पूछा तो छनछंगलू ने सारी बात बता दी। ये तो बहुत आसान सी बात है, पंगलू बंदर ने खुश होते हुए कहा। आओ अब उस चट्टान पर चढ़कर अपने आप को जाहिर कर दें, छनछंगलू ने कहा और इसके साथ ही वो उछलकर चट्टान पर चढ़ गया। उसके साथ पंगलू बंदर भी उछलकर चट्टान पर चढ़ गया। मेरा नाम छनछंगलू है और ये मेरा साथी पंगलू बंदर है। मैं हकीम हूँ और मैं सरदार की बीवी को होश में ला सकता हूँ। छनछंगलू ने चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया तो सारे वैशी चीखते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़े। रुक जाओ, अचानक एक और चीखती हुई आवाज सुनाई दी और सब वैशी रुक गए। चंद लम्हों बाद एक लंबा तिरंगा वैशी जिसके सर पर परों का खूबसूरत ताज था, हाथ में नेजा पकड़े उनकी तरफ बढ़ने लगा। मैं सरदार हूँ, क्या तुम वाकई मेरी बीवी को होश में ला सकते हो? सरदार ने उनके सामने पहुंचकर कहा। हाँ, मैं हकीम हूँ और इसीलिए यहाँ आया हूँ, वरना तुम्हारी बीवी को सब हलाक करके और चीर फाड़ कर खा जाएंगे, छनछंगलू ने जवाब दिया। तो फिर आओ जल्दी, सरदार ने कहा। तुम्हें एक वादा करना होगा, छनछंगलू ने कहा। कौन सा वादा, जल्दी बताओ, वक्त बेहद कम रह गया है, सरदार ने कहा। तुम्हारे ताज में सुरखाब का पर है,
ये पर तुम्हें इनाम में मुझे देना होगा। छनछंगलू ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। मेरा वादा कि अगर तुमने मेरी बीवी को होश दिला दिया तो मैं सुरखाब का पर तुम्हें दे दूंगा। सरदार ने वादा करते हुए कहा, हमें ले चलो जहां तुम्हारी बीवी है। छनछंगलू ने कहा, आओ मेरे साथ। सरदार ने कहा और छनछंगलू और पंगलू बंदर दोनों चट्टान से नीचे उतरे और फिर वह सरदार के पीछे चलते हुए आगे बढ़ते चले गए। बाकी लोग उनके पीछे चल रहे थे। फिर वो जजीरे के उस हिस्से में पहुंच गए जहां झोंपड़ियां मौजूद थीं। एक झोंपड़ी दूसरी झोंपड़ी से बड़ी थी और उस पर स्याह चीते की खाल का एक झंडा भी लहरा रहा था। छनछंगलू समझ गया कि यही सरदार की झोंपड़ी है और फिर सरदार उन्हें झोंपड़ी के अंदर ले गया। वहां शेरों की खालें बिछी हुई थीं जिन पर एक इंतहाई खूबसूरत औरत बेहोश पड़ी हुई थी। ये मेरी बीवी है, इसे जल्दी से होश में ले आओ, सरदार ने कहा तो छनछंगलू ने जेब से देव के कान से खींचा हुआ बाला निकाला और उसे उस औरत की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद ही उस औरत को होश आना शुरू हो गया और फिर देखते ही देखते वो होश में आ गई और उठकर बैठ गई। तो सरदार बेहद खुश हुआ और फिर वो उस औरत को साथ लेकर झोंपड़ी से बाहर आ गया। औरत को होश में देखकर वहां मौजूद सब लोग खुशी से उछलने लगे क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि सरदार की बीवी हलाक हो जाए। छनछंगलू और पंगलू बंदर भी बाहर आ गए थे। तुम वाकई अच्छे हकीम हो, इसलिए तुम्हें इनाम में पर दिया जा सकता है, सरदार ने कहा और फिर उसने अपना ताज उतारा और उसके दरमियान में मौजूद सुरखाब का पर खींचकर अलहदा किया और उसे छनछंगलू की तरफ बढ़ा दिया। छनछंगलू ने उसे झपट लिया। बहुत शुक्रिया सरदार, अब हम जा रहे हैं, छनछंगलू ने कहा और इसके साथ ही वो मुड़ा और उस तरफ को बढ़ने लगा जहां पहले वो चट्टान के पीछे छुपे हुए थे। पंगलू बंदर उसके पीछे था। फिर चट्टान के पीछे पहुंचकर उसने खुद ही पंगलू बंदर का हाथ पकड़ लिया। आंखें बंद कर लो, छनछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर ने आंखें बंद कर लीं। हमें नीले पहाड़ों में मौजूद उस महल के सामने पहुंचा दो जहां नीला मोती मौजूद है, छनछंगलू ने आंखें बंद करते हुए कहा तो उसके जिस्म को जोरदार झटका लगा और फिर उसका जिस्म साकित हो गया तो उसने आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसने देखा कि अब वो उस जजीरे की बजाय नीले रंग के पहाड़ों के दरमियान एक वादी में खड़े थे। पंगलू बंदर भी उसके साथ था और उसने उसका हाथ छोड़ दिया था और उसने आंखें भी खोल दी थीं। छनछंगलू के दूसरे हाथ में वही सुरखाब का पर था। उसने उसे जेब में डाल लिया। सामने नीले रंग का एक बहुत बड़ा महल था। उसका बड़ा सा फाटक बंद था। यह ना जाने किसका महल है, पंगलू बंदर ने कहा। हाँ, मालूम करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि हम अंदर जाकर फंस जाएं, छनछंगलू ने कहा और इसके साथ ही उसने आंखें बंद कर लीं। बंदर बाबा, हम नीले पहाड़ में वाक़ई नीले महल के सामने मौजूद हैं। हमने यहाँ से नीला मोती हासिल करना है। मुझे बताएं कि ये किसका महल है और हमें क्या करना होगा, छनछंगलू ने दिल ही दिल में कहा। छनछंगलू बेटे, तुमने अच्छा किया कि मुझसे मालूम कर लिया। शहजादी परी ने शायद जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया था कि कहीं तुम डर ना जाओ। इस महल को सोया हुआ महल कहा जाता है। इसके अंदर जो दाखिल होता है वो खुद ब खुद सो जाता है और फिर क़यामत तक सोता रहता है। इसलिए अगर तुम बराह रास्त इसमें दाखिल हो जाते तो क़यामत तक सोते ही रहते। तुम्हें इसमें दाखिल होने के लिए नीले पहाड़ों में घूमने फिरने वाली खूंखार नीली बिल्लियों की शहजादी जिसका रंग बर्फ की तरह सफ़ेद है उसको हलाक करके उसकी दोनों आंखें निकाल लेना होंगी। एक आंख तुमने अपने पास रखनी है और दूसरी पंगलू बंदर को दे देना। जब तक ये आंखें तुम्हारे पास होंगी तुम्हें नींद नहीं आएगी और महल में दाखिल होकर तुम एक तालाब के किनारे पर पहुंच जाओगे। उस तालाब की तह में एक नीले रंग की बड़ी सी सीप है। उस सीप के अंदर वो नीला मोती मौजूद है, लेकिन यह पानी इंतहाई जहरीला है। अगर उस पानी का एक कतरा भी तुम्हारे जिस्म पर पड़ गया तो तुम हलाक हो जाओगे। अब उस तालाब की तह से वो सीप बाहर निकालना और उसे मोती हासिल करना तुम्हारा अपना काम है। अगर तुमने अकल से काम लिया तो तुम कामयाब रहोगे, वरना हलाक हो जाओगे, बंदर बाबा ने कहा और फिर उनकी आवाज़ आना बंद हो गई तो छनछंगलू ने आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर तशवीश के तासुरात उभर आए थे। क्या हुआ, तुम परेशान हो गई हो, पंगलू बंदर ने कहा तो छनछंगलू ने सारी बात बता दी। बेफिक्र रहो, हम नेक मकसद के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, इसलिए अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, पंगलू बंदर ने कहा तो छनछंगलू की सारी परेशानी दूर हो गई और वो दोनों पहाड़ों में नीली बिल्लियों को तलाश करने में मसरूफ़ हो गए। छनछंगलू ने तलवार हाथ में पकड़ी हुई थी और फिर घूमते फिरते वो जैसे ही एक चट्टान पर चढ़े, अचानक 4-5 इंतहाई खूंखार बड़ी बड़ी बिल्लियों ने उन पर हमला कर दिया। वो शायद उनकी आंखें अपने पंजों से निकालना चाहती थीं, लेकिन छनछंगलू और पंगलू बंदर की शायद किस्मत अच्छी थी कि बिल्लियों के पंजे उनके चेहरों पर पड़े ज़रूर, लेकिन उनकी आंखें बच गईं और वो दोनों इस अचानक हमले से चीखते हुए चट्टान से नीचे जा गिरे। बिल्लियों ने उन पर छलांगे लगा दी और वह वाकई इंतहाई खूंखार थीं और उनमें वहशीपन नुमाया था, लेकिन छनछंगलू और पंगलू बंदर दोनों संभल गए और फिर देखते ही देखते वहां 4 बिल्लियों की लाशें पड़ी थीं और उनको हलाक करके वो पूरी तरह संभले भी न थे कि अचानक एक सफ़ेद रंग की बहुत बड़ी जिसामत की बिल्ली ने उन पर हमला कर दिया। ये हमला इस कदर खौफनाक था कि छनछंगलू के हलक से न सिर्फ चीख निकल गई बल्कि उसके हाथ से तलवार भी निकलकर दूर जा गिरी
और उसने बिल्ली के पंजों से अपनी आंखें बचाने के लिए दोनों हाथ उन पर रख लिए। लेकिन लगता था कि बिल्ली चंद लम्हों में छनछंगलू को चीर फाड़ कर रख देगी। लेकिन पंगलू बंदर ने हिम्मत की। उसने तलवार का दस्ता बिल्ली के सर पर मार दिया। बिल्ली चीखती हुई नीचे गिरी तो छनछंगलू को संभलने का मौका मिल गया। उसने बिजली की सी तेजी से पंगलू बंदर से तलवार ली और दूसरे लम्हे तलवार के एक ही वार से बिल्ली की गर्दन काट कर रख दी। बिल्ली काफी देर तक तड़पती रही और फिर साकित हो गई। छनछंगलू और पंगलू बंदर दोनों काफी जख्मी हो गए थे, लेकिन उन्हें खुशी इस बात की थी कि उन खूंखार बिल्लियों से वो बच गई हैं। फिर छनछंगलू ने तलवार की मदद से सफेद बिल्ली की दोनों आंखें निकाली और फिर एक आंख उसने अपनी जेब में रख ली और दूसरी आंख उसने पंगलू बंदर की तरफ बढ़ा दी। इसे मैं कहाँ रखूं? पंगलू बंदर ने मुंह बनाते हुए कहा तो छनछंगलू बेख्तियार हंस पड़ा। ठीक है, इसे तुम्हारे गले में बांधना पड़ेगा, छनछंगलू ने कहा और इसके साथ ही उसने जेब से रुमाल निकालकर उसमें बिल्ली की आंख बंद की और फिर रुमाल उसने पंगलू बंदर की गर्दन में बांध दिया। आओ अब महल में चलें, छनछंगलू ने पंगलू बंदर को उठाते हुए कहा और फिर वो मुड़कर महल की तरफ चल पड़ा। महल का बड़ा दरवाजा बंद था। छनछंगलू ने महल के बड़े फाटक की छोटी खिड़की को दबाया तो वो खुलती चली गई और फिर वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। छनछंगलू ने पंगलू बंदर को नीचे उतार दिया था। महल के अंदर दाखिल होते ही वो ये देखकर हैरान रह गए कि महल में मौजूद हर जानवर सोया हुआ था। ये वाकई सोया हुआ महल लग रहा था। मर्द, औरतें और जानवर सब सोए हुए नजर आ रहे थे। वो दोनों इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ते चले गए और फिर वो वाकई एक बहुत बड़े तालाब के किनारे पर पहुंच गए, जिसके पानी का रंग गहरा नीला था। चूंकि बंदर बाबा ने उन्हें बता दिया था कि यह पानी इंतहाई जहरीला है, अगर इस पानी का एक कतरा भी उनके जिस्म पर पड़ गया तो वो हलाक हो जाएंगे। इसलिए वो तालाब से काफी दूर रुक गए। तालाब बेहद वसी और अरीज था और लबालब पानी से भरा हुआ था। अब क्या करें, इसकी तह से वो सीप कैसे निकालें? छनछंगलू ने कहा। यह तो वाकई बज़ाहिर नामुमकिन काम नजर आ रहा है। पंगलू बंदर ने कहा। ओ, एक काम हो सकता है, पहले मुझे तजुर्बा करना होगा, छनछंगलू ने चौंक कर कहा। कौन सा काम? पंगलू बंदर ने चौंक कर कहा। मेरा ख्याल है कि इस सफेद बिल्ली की आंखों की वजह से इस महल की कोई चीज हम पर असरअंदाज नहीं हो सकती, वरना अब तक हम भी हमेशा के लिए सो चुके होते, छनछंगलू ने कहा। लेकिन अगर ऐसा होता तो बंदर बाबा जरूर बता देते, पंगलू बंदर ने कहा। बंदर बाबा को जो मालूम था वो बता दिया, ये सोचने की और अकल की बात है, छनछंगलू ने कहा और इसके साथ ही वो तेजी से मुड़ा और दौड़ता हुआ एक तरफ को बढ़ गया जहां एक हिरनी सोई पड़ी थी। छनछंगलू उसे घसीटता हुआ तालाब पर ले आया। जाकर महल में कोई रस्सी ढूंढो और कोई कपड़ा ले आओ, छनछंगलू ने पंगलू बंदर से कहा तो पंगलू बंदर दौड़ता हुआ महल की इमारत की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक कपड़ा और एक रस्सी का गुच्छा उठाए वापस आ गया। छनछंगलू ने रस्सी का गुच्छा लेकर उसे खोला और फिर उसका एक सिरा उसने हिरनी की टांग से बांध दिया। फिर उसने अपनी जेब से बिल्ली की आंख निकालकर उसे कपड़े में बांधा और फिर वो कपड़ा उसने हिरनी की गर्दन के साथ बांध दिया। छनछंगलू, कहीं बिल्ली की आंख तुमसे अलहदा होते ही तुम सो ना जाओ, पंगलू बंदर ने कहा। इसलिए मैंने रस्सी पकड़ी हुई है ताकि ताल्लुक कायम रहे, छनछंगलू ने कहा और पंगलू बंदर ने इस बात में सर हिला दिया। कपड़े को अच्छी तरह हिरनी की गर्दन से बांधकर उसने हिरनी को उठाकर तालाब के पानी में फेंक दिया। हिरनी का जिस्म पानी में डूबता चला गया जबकि रस्सी को छनछंगलू ने पकड़ रखा था। रस्सी तेजी से पानी में गायब होती जा रही थी और फिर रस्सी गायब होना बंद हो गई तो छनछंगलू ने रस्सी को वापस खींचना शुरू कर दिया। लेकिन वो पानी में डूबी हुई रस्सी के गिल्ले हिस्से को हाथ नहीं लगा रहा था, बल्कि वो खुद पीछे हटता जा रहा था। थोड़ी देर बाद हिरनी पानी से बाहर आ गई तो छनछंगलू खामोश खड़ा उसे देखता रहा। चंद लम्हों बाद हिरनी के जिस्म में हरकत नमूदार होने लगी और फिर वो बेख्तियार उछलकर खड़ी हो गई। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला है, हिरनी पर पानी ने कोई असर नहीं किया, छनछंगलू ने मुसरत भरे लहजे में कहा और तेजी से आगे बढ़कर उसने हिरनी को पकड़ लिया। अलबत्ता रस्सी का सिरा उसने हाथ से न छोड़ा था। हिरनी के जिस्म पर नीला पानी मौजूद था, लेकिन छनछंगलू को कुछ ना हुआ। उसने हिरनी के गले से कपड़ा उतारा और कपड़े को खोलकर उसमें से बिल्ली की आंख निकालकर उसने वापस जेब में डाल ली और रस्सी को छोड़ा तो हिरनी दोबारा नीचे गिरी और दोबारा सो गई। देखा तुमने, मुझे कुछ नहीं हुआ, छनछंगलू ने मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ, तुम इंसान वाकई बेहद अक्लमंद होते हो, पंगलू बंदर ने कहा। अब ये रस्सी मैं तुम्हारी टांग से बांधूंगा और तुम अब पानी में उतरोगे और अंदर से सीप ले आओगे, छनछंगलू ने कहा। हाँ, मैं ऐसा कर लूंगा, तुम बेफिक्र रहो, पंगलू बंदर ने कहा तो छनछंगलू ने रस्सी का सिरा हिरनी की टांग से खोलकर पंगलू बंदर की एक टांग से मजबूती से बांध दिया और फिर उसने उसके गले में मौजूद रुमाल को भी कसकर बांधा और रस्सी का आखिरी सिरा दोबारा पकड़ लिया। जाओ अब, छनछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर ने दौड़कर उस तालाब में छलांग लगा दी और इसके साथ ही वो पानी में डूबता चला गया। रस्सी एक बार फिर तेजी से पानी में गायब होती जा रही थी। फिर रस्सी मजीद गायब होना बंद हो गई। अलबत्ता वो पानी में इधर उधर इस तरह खिसक रही थी जैसे पानी की तह में पंगलू बंदर घूमता फिर रहा हो। थोड़ी देर बाद रस्सी को जोर जोर से झटके लगने लगे तो छनछंगलू ने तेजी से रस्सी को खींचना शुरू कर दिया
थोड़ी देर बाद पंगलू बंदर पानी से बाहर आ गया और बाहर आते ही उसने जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से सांस रोका था अंदर पानी में, वरना मैं हलाक हो जाता। पंगलू बंदर ने कहा। वो सीप मिला है? छनछंगलू ने बेचैन से लहजे में कहा। हाँ, ये देखो। पंगलू बंदर ने पंजा खोलते हुए कहा तो एक नीले रंग का छोटा सा सीप नीचे गिर गया। तो छनछंगलू ने सीप उठाया और तलवार की नोक से उसे खोला और अंदर मौजूद नीले रंग का इंतहाई खूबसूरत मोती उसने निकाल लिया। उसे चंद लम्हे देखने के बाद उसने उसे जेब में डाल लिया। आओ अब उस पत्थर जादूगर का खात्मा कर दें, छनछंगलू ने कहा। पहले मेरी टांग से रस्सी तो खोलो, पंगलू बंदर ने कहा। तो छनछंगलू ने आगे बढ़कर रस्सी खोल दी। मेरा हाथ पकड़ो और आंखें बंद कर लो, छनछंगलू ने कहा। तो पंगलू बंदर ने ऐसा ही किया। हमें उन पहाड़ों पर पहुंचा दो जहां पत्थर जादूगर दोबारा ताकतें हासिल करने के लिए गार में छुपा बैठा है, छनछंगलू ने आंखें बंद करते हुए कहा। तो उसके जिस्म को झटका सा लगा और इसके साथ ही उसने आंखें खोल दी तो उसने देखा कि वो वाकई उन पहाड़ों में मौजूद था जहां पत्थर जादूगर का महल था और जहां अब तक चट्टान के नीचे देव की लाश पड़ी हुई थी जिसे उन्होंने हलाक किया था। छनछंगलू के कहने पर पंगलू बंदर ने भी आंखें खोल दी थी और फिर छनछंगलू ने एक हाथ में सुरखाब का पर और दूसरे हाथ में नीला मोती पकड़ा और फिर उन दोनों ने पत्थर जादूगर को तलाश करना शुरू कर दिया। और फिर थोड़ी सी कोशिश के बाद वो एक गार के थाने पर पहुंच गए जहां अंदर बैठा हुआ पत्थर जादूगर उन्हें साफ दिखाई दे रहा था। ये है पत्थर जादूगर, पंगलू बंदर ने कहा और छनछंगलू ने इस बात में सर हिला दिया और फिर दोनों चीजें जेब में डालकर उसने तलवार निकाली और गार में दाखिल हो गया। पत्थर जादूगर अपने काम में मसरूफ था। उसे शायद मुकम्मल यकीन था कि कोई उसे देख ही नहीं सकता, इसलिए वो मुतमईन बैठा हुआ था, जबकि उसे मालूम न था कि छनछंगलू ने सुरखाब का पर और नीला मोती हासिल कर लिया है। फिर जब छनछंगलू और उसके पीछे पंगलू बंदर अंदर दाखिल हुए तो पत्थर जादूगर आहट सुनकर पहली बार चौंका। उसने तेजी से गर्दन मोड़ी और दूसरे लम्हे वो हैरत से उछल पड़ा। तुम कौन हो और कैसे यहां पहुंच गई हो? पत्थर जादूगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा नाम छनछंगलू है और ये मेरा साथी है पंगलू बंदर। तुमने लोगों की दौलत हासिल करके उसे पत्थर बनाकर रखा हुआ है। हामिद जौहरी की तमाम दौलत भी तुम हीरे खोर पत्थरों की मदद से ले उड़े हो। मैं तुम्हें इसकी सजा देने आया हूं, छनछंगलू ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, छनछंगलू ने तलवार का एक भरपूर वार किया और चूंकि पत्थर जादूगर की तमाम ताकतें मुहाफिज देव की हलाकत की वजह से खत्म हो चुकी थीं और अब वो आम सा आदमी था, इसलिए पहले ही वार में उसकी गर्दन कटकर दूर जा गिरी और उसका जिस्म नीचे गिरकर चंद लम्हे तड़पता रहा और फिर साकित हो गया। मुझे पत्थर जादूगर कहा जाता था। मुझे छनछंगलू और उसके साथी पंगलू बंदर ने हलाक कर दिया। पत्थर जादूगर की रोती हुई आवाज सुनाई दी और फिर खामोशी तारी हो गई। छनछंगलू और पंगलू बंदर वापस मुड़े और गार से बाहर आ गए। फिर वो दोनों पत्थर जादूगर के महल में पहुंचे तो वहां छोटे बड़े बेशुमार रंग बरंग पत्थरों के ढेर पड़े हुए नजर आ रहे थे। तमाम कमरे भी ऐसे ही पत्थरों से भरे हुए थे। पत्थर जादूगर तो मर गया, लेकिन ये पत्थर दोबारा हीरे क्यों नहीं बने? छनछंगलू ने हैरत भरे लहजे में कहा और फिर उसने आंखें बंद करके बंदर बाबा से ये बात पूछी। छनछंगलू बेटे, अब आखिरी काम बाकी रह गया है और वो काम ये है कि तुम इन पत्थरों में से एक पत्थर ऐसा ढूंढो जिस पर बिल्ली की आंख बनी हुई हो। तुम्हारे पास भी बिल्ली की एक आंख है। वो आंख जैसे ही तुम उस पत्थर पर बनी हुई आंख पर रखोगे, महल के तमाम पत्थर दोबारा हीरे बन जाएंगे। बंदर बाबा ने जवाब दिया तो छनछंगलू ने आंखें खोली और फिर उसने ये बात पंगलू बंदर को भी बता दी और फिर वो दोनों उस पत्थर को तलाश करने लग गए। लेकिन हर तरफ मौजूद ढेरों में से एक पत्थर को तलाश करना बेहद मुश्किल काम था। लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी और यह सच है कि जो हिम्मत नहीं हारता वो आखिरकार कामयाब रहता है। इसलिए आखिरकार वो उस पत्थर को तलाश करने में कामयाब हो गई। तो छनछंगलू ने अपनी जेब से बिल्ली की आंख निकाली और उसे पत्थर पर बनी हुई आंख पर रख दिया। दूसरे लम्हे हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। पूरा महल उस धुएं में छुप गया था। थोड़ी देर बाद जब धुआं गायब हुआ तो वो दोनों ये देखकर हैरान रह गए कि पूरे महल में मौजूद पत्थरों के ढेर हीरों के ढेरों में तब्दील हो चुके थे। अब इन्हें यहां से उठाकर कैसे ले जाएंगे? पंगलू बंदर ने कहा। ये काम भी हो जाएगा, बेफिक्र रहो, छनछंगलू ने कहा और फिर उसने पंगलू बंदर का हाथ पकड़ा और उसे आंखें बंद करने के लिए कहा और खुद भी आंखें बंद कर ली। हम दोनों को इन तमाम हीरों समेत हामिद जौहरी के महल में पहुंचा दो, छनछंगलू ने कहा। तो उसके जिस्म को जोरदार झटका लगा और इसके साथ ही उसने आंखें खोल दी और दूसरे लम्हे वो ये देखकर खुशी से उछल पड़ा कि वो और पंगलू बंदर वाकई हामिद जौहरी के महल नुमा मकान में मौजूद थे और वहां हर तरफ हीरों के ढेर पड़े हुए थे। पंगलू बंदर ने भी आंखें खोल दी। चंद लम्हों बाद हामिद जौहरी मकान में दाखिल हुआ तो वह बेख्तियार उछल पड़ा। ओह, इस कदर दौलत, ये क्या हो गया? हामिद जौहरी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ये वही दौलत है जो पत्थर जादूगर ने पत्थरों में तब्दील करके चुरा रखी थी, छनछंगलू ने कहा। पत्थर जादूगर का क्या हुआ? उसने कैसे ये दौलत दे दी? हामिद जौहरी ने हैरान होकर कहा। तो छनछंगलू ने उसे सारी बात बता दी। बहुत खूब,
तुम वाकई बेहद बहादुर, बाहिम्मत और नेक लड़के हो। मुझे खुशी है कि तुम मेरे मेहमान हो। हामिद जौहरी ने खुश होते हुए कहा। अब इस दौलत को गरीबों में तकसीम करने का इंतजाम करो। छनछंगलू ने कहा तो हामिद जौहरी ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वाकई चंद रोज के अंदर अंदर दूर दूर से गरीब लोगों ने आकर दौलत हासिल की और छनछंगलू और हामिद जौहरी को दुआएं देते हुए वापस चले गए। छनछंगलू खुश था कि उसकी वजह से न सिर्फ लोगों को दौलत मिल गई बल्कि ये उनके काम आने लग गई और वो जालिम पत्थर जादूगर भी हलाक हो गया।